मातुल जाने के पहले क्या बोलता है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, चिंता करने के लिए यहाँ मलिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मलिका को देखती रहती है, फिर उसकी ढोरी को हाथ न से छू लेती है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, ढोरी मतलब लिप के नीचे, होठ के नीचे पकड़कर कहती है कि सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लगती। मलिका, आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। मतलब जब कालिदास मेघदूत लिखते थे तो सिर्फ यहीं की बातें करते थे। दृष्टि चारों ओर घुमाकर फिर मलिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण भी हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा होती। मलिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें, मैं आपके लिए। मलिका कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका स्वागत कैसे करूं। आप आसन ले लीजिए, नहीं तो मैं। अभी आगे बोलने नहीं देती है प्रियंगु। क्या कहती है, आतिथ्य की बात मत सोचो, मतलब मेरे स्वागत की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी ही आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश की कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मलिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, किंतु निर्व्याज, मतलब बिना बहाने की सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मलिका दो एक पग उस ओर बढ़ जाती है। मलिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है, मतलब जेलस के भाव से। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है, मतलब इतनी छुट्टी कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। जब मलिका प्रियंगु को और रहने के लिए कहती है, तब वह कहती है कि हमें इतनी छुट्टी कहाँ है, कश्मीर की राजनीति बिगड़ रही है, हमें वहाँ जाना है। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मलिका नीचे बैठने लगती है तो उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मलिका, मैं दूसरा आसन ले आती हूँ। कोने में मोड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रख कर बैठ जाती है। प्रियंगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मलिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मलिका, कालिदास। प्रियंगु की भौहें कुछ और संकुचित हो जाती हैं। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मलिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, जैसे कोई सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। तो बच्चों, आपको ये 70 नंबर पृष्ठ तक ही परीक्षा में पढ़ना था, ये आपका पढ़ना हो गया। अब इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे प्रियंगु एक तरह से मलिका से जेलस करने लगती है कि यहाँ गांव में भी रहकर तुम कालिदास की प्रतियां मंगाती थी, और वो कहती है कि अब उनका नाम कालिदास नहीं है, अब उनका नाम बदल दिया गया है। अब उनका नाम कालिदास की जगह उनका नाम क्या है?
मातृगुप्त है। ठीक है, तो बच्चों फिर से मैं कह रही हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 50 नंबर पेज से लेकर 70 नंबर पेज तक ही पढ़ना है। इससे संबंधित जितने प्रश्न होते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। धन्यवाद।